हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं फिर से आई हूँ आपके सामने एक नए व्लॉग के साथ। होप यू विल लाइक इट, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कहते हैं ना, इंसान अपने बचपन से बड़ा कुछ सीखता है। तो हम भी बचपन से देखते थे कि हमारी मम्मी दिवाली के बाद तुलसी विवाह करती थी। तो उनसे लिए हुए संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे तुलसी विवाह की कथा और उसके बारे में कुछ रोचक तथ्य कहती हूँ, तो ध्यान से सुनिए। तुलसी विवाह कथा। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पूरे 4 महीने सोने के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा कभी पूरी नहीं होती। कहते हैं, जो लोग देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं, उन पर विष्णु भगवान की असीम कृपा होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम वृंदा था। वो बचपन से ही भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी। जब वृंदा विवाह योग्य हुई तब उसके माता पिता ने उसका विवाह समुद्र मंथन से पैदा हुए जालंधर नाम के एक राक्षस के साथ कर दिया। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त होने के साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री भी थी, जिसके कारण उनका पति जालंधर समय के साथ और भी शक्तिशाली होता चला गया। सभी देवी देवता जालंधर के नाम से डरते थे। जब भी युद्ध करने जाता तब वृंदा पूजा करने बैठ जाती। वृंदा की विष्णु भगवान में भक्ति और साधना के कारण कोई भी जालंधर को युद्ध में हरा नहीं पाता था। एक बार जालंधर ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, जिसके बाद सभी देवता जालंधर को प्रसाद करने में असफल हो गए। तब हताश होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जालंधर के आतंक को खत्म करने का उपाय सोचने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया के जालंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के प्रतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इस प्रकार जालंधर की शक्ति कम होती गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को शीला यानी पत्थर बनने का श्राप दिया। सभी देवता भगवान को पत्थर बनते देख बहुत हताश हो गए। तब माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना करी। तब वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया और खुद जालंधर के साथ सती हो गई। कहते हैं, उनके शरीर की भस्म से एक पौधा बना जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और अपने एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा, तुलसी के बिना मैं कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। बिना तुलसी के मेरी पूजा अधूरी रहेगी। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। तभी से कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह किया जाता है और हम देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह संपन्न कराते हैं। तुलसी के पौधे को, गमले को साफ करके उस पूजा अर्चना करते हैं पूरे रीति रिवाज के साथ। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमारी आगे वाली पीढ़ी भी हमसे ये सब सीखकर इन संस्कारों को ग्रहण कर रही है। तो चलिए, अब मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी हमने कैसे तुलसी माता का विवाह संपन्न करा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।